वेरी 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चों, फटाफट अगर आप लाइव आ चुके हो तो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में या चैट बॉक्स में फटाफट बताइए कि आप आ चुके हो, आप आ गए हो। आपकी प्रेजेंटी लगाइए जल्द से जल्द। एक अच्छे से मस्त बढ़िया सी मॉर्निंग है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स सब्जेक्ट की। आज हम शुरुआत करेंगे जो आपका 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। तो चलो सबसे पहले आ जाइए, सब फटाफट अटेंडेंस लगाएंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपकी मेरी आवाज़ क्लियर है और क्या आपको स्क्रीन क्लियरली दिख रही है? हेलो। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। संदीप गुड मॉर्निंग, अभिषेक गुड मॉर्निंग, राज, आयुष, सोनू, सत्यम, ऋषभ, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। क्लिक डन। ओके, यस, चलो। यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक, ऋषि, कुलदीप, हनी, फैम बॉय, शाहिद, पलक, अनमोल, पुष्कर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी 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 गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बढ़िया, चलो चलो चलो। मेरे ख्याल से सब तरफ लिंक शेयर हो चुकी है। आपके सारे दोस्तों के साथ भी लिंक शेयर हो चुकी होगी। अगर आपको लगता है कि आपके कोई दोस्त छूट गए हैं तो आप लिंक उनके साथ शेयर कर सकते हैं। यू कैन डेफिनेटली शेयर योर लिंक विद देम। बढ़िया, चलो। कल से जब लेक्चर में भी आएंगे ना, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम का भी ध्यान देंगे बेटे। इक्विलिब्रियम में आपको समझा देता हूँ क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मेरा कंसेप्ट क्या है। इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है व्यूज इक्वल टू लाइक्स। फटाफट लाइक ठोकेंगे, प्रेजेंटी लगाएंगे। चलो, जल्दी 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 जल्दी। जूम पर क्यों, जब फ्री में पूरा यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप वो झिक करो, लिंक डालो, लिंक पे क्लिक करो, हाँ। फिर आप उस पर वो ऐड करेंगे, नाम डालेंगे। अरे सिंपल, लेट्स कीप इट सिंपल, लेट्स कीप इट वेरी वेरी सिंपल। सीधा यूट्यूब लाइव ही मिलेंगे ना, चिंता करने वाली बात ही नहीं है। आवाज़ आ रही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? सबसे पहले एक बार एक बता दीजिए, रिवाइज प्रीवियस टू लेक्चर्स। कौन से पहले दो लेक्चर रिवाइज करना है? हमें कोई रिवाइज लेक्चर रिवाइज नहीं करना है। हाँ, जस्ट मिनट गाइस, बस। आणि ना फक्त माझा जो चार्जर आहे ना, चार्जर लावून दे ना इकडे, मला खूप आवाज करते। ओके, चल, थैंक यू। यस यस, ओके, चलो। 11th में है एंड नाउ आई डिसाइड टू स्टार्ट सी फाउंडेशन फ्रॉम नाउ। वेरी वेल एंड आई डोंट नो मोर अबाउट अकाउंट्स बिकॉज आई एम। कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं बेटे, कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। बिल्कुल भी, आप 11th में हो तब भी आप स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल चिंता मत करो। दिव्या राठौड़, थैंक यू सो मच बेटा। आप सी स्टूडेंट हो फिर भी आपने लाइक कर दिया, थैंक यू सो मच।
यस यूट्यूब पर होगी बेटे, लेक्चर्स पूरे यूट्यूब पर होंगे, चिंता करने वाली बात नहीं, लेक्चर्स पूरे यूट्यूब पर होंगे ये बिल्कुल। अच्छा, कुछ कोई बच्चे अभी बोल रहे थे कि सर पहले 2 लेक्चर रिवाइज करवा दीजिए या पहला कोई लेक्चर रिवाइज कर दीजिए। ये आज का मेरा लेक्चर फर्स्ट लेक्चर है बेटे, ये मेरा लेक्चर जो आज का लेक्चर है ये फर्स्ट लेक्चर है। ये फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले फ्रॉम दी बेसिक, बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करेंगे, चिंता करने वाली बात नहीं है। चलो यस तो फटाफट सबसे पहले आप धड़ाधड़ से अटेंडेंस लगा दो लाइक करके, एंड अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ये लिंक को, ये वीडियो को, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, चलो। हाँ तो भाई साहब सबसे पहला सवाल, सर सब्जेक्ट कौन सा है सर, सब्जेक्ट कौन सा है सर? सर हम पढ़ने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 1, सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 1, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, जो आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा आपके फाइनल एग्जाम में। कितने मार्क्स का पेपर होगा? 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा ये, ठीक है। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन। यस 100 मार्क्स का पेपर, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अब ध्यान से हमको ये समझना है, ये पेपर नंबर 1 है हमारा, ये सबसे पहला पेपर सीए फाउंडेशन में जब भी पेपर होंगे, एग्जाम होंगे, सबसे पहला पेपर आपका अकाउंट्स होगा। माइक पर एयर बाउंस हो रहा है, अब देखो, अब हो रहा है क्या? थोड़ा सा माइक दूर कर देता हूं, अब हो रहा है क्या माइक बाउंस, एयर बाउंस? आई थिंक अब नहीं हो रहा होगा। इज इट क्लियर नाउ? चलो ठीक है, आई होप नाउ इट इज फाइन, लेट्स बिगिन। यस ओके, नाउ लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड। सर सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स का पेपर सबसे पहला पेपर होता है। सी दिस पेपर इज गोइंग टू गिव यू कॉन्फिडेंस और इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू। ये 2 चीजें ही पॉसिबल है आपके एग्जाम्स में। अब होगा क्या, होता क्या है, ध्यान से समझेंगे। होता ये है कि पहला पेपर अकाउंट्स का होता है तो बच्चा बड़े कॉन्फिडेंस में होता है। 11th स्टैंडर्ड हमने अकाउंट्स किया है सर, 12th स्टैंडर्ड अकाउंट्स किया है सर, 11th और 12th में तो हमने 95, 98, 99 स्कोर किया था सर, आपको क्या बताए, इतना बढ़िया मेरा अकाउंट्स है। बट फाउंडेशन में आने के बाद वो दिक्कत हो जाती है, फाउंडेशन में आने के बाद प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों होती है वो हमको समझना है, क्योंकि फाउंडेशन लेवल का जो अकाउंट्स है ये बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच पर चलता है। अगर प्रैक्टिकल अप्रोच आने के सर पहले भी तो प्रैक्टिकली पढ़ रहे थे, अरे बेटे प्रैक्टिकल अप्रोच पे चल रहा है, मतलब यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड पेपर आता है आपका। 11th एंड 12th में होता ये था कि जैसा का वैसा क्वेश्चन आपका पेपर बुक से उठा के पेपर में दे दिया जाता था, बट यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। सब फैसिलिटी है बेटे, चिंता मत करो पुरुषोत्तम, सब फैसिलिटी है, डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी भी हो जाएगी, चिंता नहीं करना है, सब कुछ होगा आपको, बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा, फिर हम सब्जेक्ट चालू करेंगे। अब ध्यान से समझना है दूसरी जरूरी बात। अब यहाँ पर जब भी हमको लगता है कि भले हम 11th 12th में बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, हम बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके थे, हमको आता भी था, बट फिर भी हम सीए फाउंडेशन में नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल सब्जेक्ट है, और ये पेपर, ये सब्जेक्ट आपको तय कराएगा कि आप पास होने वाले हो या नहीं। क्योंकि पहला पेपर जो है, पहला पेपर अगर आपका कॉन्फिडेंस के साथ जाता है, तो पहला पेपर अगर कॉन्फिडेंस आता है तो हम आगे के पेपर और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। बट पहले ही पेपर में अगर हम कॉन्फिडेंस लो कर देते हैं, कॉन्फिडेंस हमारा लो हो जाता है, हम नेगेटिव हो जाते हैं, तो आगे के पेपर भले ही हमारी प्रिपरेशन अच्छी सी हुई होगी तब भी हम नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अकाउंट्स के ऊपर हमें बहुत स्पेशली ध्यान देना है, हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें रिवीजन करनी है, हमें बार बार लगातार प्रैक्टिस करनी है। आपको लगातार प्रैक्टिस करवाने की जिम्मेदारी मेरी, आपसे प्रैक्टिस करवा के लेने की जिम्मेदारी मेरी। कहाँ से सम्स करेंगे, कौन से सम्स करेंगे, सब मैं बताऊंगा आपको। मॉड्यूल इंस्टीट्यूट का पूरा कवर करेंगे, उसके अलावा भी इंस्टीट्यूट का आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, हम ज़रूर आपके साथ हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? यस 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 बेटे, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो तब भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तब भी आपका बेसिक्स हो जाएगा, बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। यस लेट्स बिगिन नाउ।
फर्स्ट दूसरा सवाल बच्चों का बहुत बड़ा ये सवाल है, सर ये लेक्चर्स फ्री है क्या? सारे बेटे बिल्कुल फ्री लेक्चर्स है, लेक्चर्स बिल्कुल फ्री है। अरे जिगर, जिगर कैसे है बेटा? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। ओके, आपने अकाउंट्स का भी नहीं पढ़ा, चिंता करने वाली बात नहीं है, चिंता करने वाली बात नहीं है। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम अपना जो सिलेबस है, पहले सिलेबस समझ लेंगे। पहले हम एक काम करेंगे, पहले सिलेबस समझ लेते हैं, सिलेबस समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आ जाओ, चलो। तो चलो सब लोग टॉपिक्स मेरे साथ लिखेंगे, चैप्टर्स मेरे साथ लिखेंगे। जस्ट अ मिनट, गिव मी अ सेकंड। चलो सब लोग टॉपिक्स लिखेंगे मेरे साथ, सब बताऊंगा बेटे, सब बताऊंगा, आरती दही फड़े सब बताऊंगा, चिंता मत करो। यस 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 यस, पहले वीडियो भी लाइक करो सब, वीडियो भी तो लाइक करो सब लोग। चलो लेट अस स्टार्ट। पहला, सबसे पहले टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं, पहले देखते हैं हम सिलेबस हमारे डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज़ें आती है हमारे। सबसे सिलेबस में सबसे पहली चीज़ जो मैं कहता हूं जिसको बेसिक्स, दूसरा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। मेरे साथ लिखेंगे सब लोग, सब मेरे साथ लिखेंगे। यस यस, May 23 के लिए भी सेम सिलेबस है बेटे। ये जो सिलेबस हम चल रहे हैं, दिस इज अकॉर्डिंग टू November 2022 एग्जाम्स। These lectures are being conducted with the goal of November 2022. Yes. चलो आ जाओ नेक्स्ट, बेसिक्स थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अब देखो बेटा, ये जो होता है इसमें बेसिक्स में मैं क्या क्या कवर करता हूँ, ध्यान से समझेंगे। हम जो भी हमने बचपन में बेसिक्स पढ़ा था, यानी कि जैसे आपका इंट्रोडक्शन, आपका जो भी थियोरेटिकल पार्ट था, जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस इंक्लूडिंग सब्सिडरी बुक्स, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में हम सारी चीज़ें क्या क्या कवर करने वाले हैं, यहाँ पे आपके जैसे आपके सीसीपी कहता हूँ मैं, कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, जिसको आप प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस बोलते हो, उसको मैं शॉर्ट में अपनी प्यारी भाषा में सीसीपी कहता हूँ। कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू एएस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमको डिटेल में नहीं है, हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिटेल में नहीं है, बट कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स का फिर भी रेफरेंस हमारे सिलेबस में आता है, कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस हमारे सिलेबस में आता है, ठीक है? सब कुछ बताऊंगा बेटे। पुरुषोत्तम संयम रखो बेटे, आज पहला ही दिन है, सब कुछ बताऊंगा, चिंता नहीं करना है आपको। इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्रीज। आई होप यू पीपल आर गेटिंग माई हैंडराइटिंग। मेरे हैंडराइटिंग आपको समझ में आ रही है क्या?
रेक्टिफिकेशन का मतलब बढ़िया। अरे कपिल भैया, अभी तो सिलेबस स्टार्ट ही हुआ है, हम अभी तो इंडेक्स इंडेक्स ही डिस्कस कर रहे हैं, आप रिवीजन की बात कर रहे हो। चिंता काहे करते हो? वाई फियर? तेजस सर इज हियर। ठीक है, इन्वेंट्रीज, 2 सेकेंड। अगला टॉपिक आप लिखो इन्वेंट्रीज के बाद बिल ऑफ एक्सचेंज। ये आपका 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है मोस्ट प्रोबेबली। बिल ऑफ एक्सचेंज, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, सोल प्रोप्राइटर फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एडमिशन पढ़ेंगे, रिटायरमेंट, डेथ, ये कंसेप्ट हम कवर करने वाले हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी अकाउंट्स 1, इक्विटी शेयर, कंपनी अकाउंट्स, डिबेंचर्स। एडमिशन से पहले लिखा है इंट्रोडक्शन। संदीप वर्मा जी, अकाउंटिंग रेशियो कैश फ्लो नहीं है क्या? नहीं बेटे, जितने मैंने टॉपिक्स लिखवाए हैं आपको, इतने ही टॉपिक्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं बस। यही टॉपिक्स आपके फाइनल है, यही टॉपिक्स आपके एग्जाम में है बेटे। चलो, सिलेबस को लेके मेरे ख्याल से किसी को कोई भी डाउट नहीं है। मेरे हिसाब से किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं है बेटे। अब बेसिक तो स्टार्ट करने दो कपिल भाई। आप रिवीजन पूछते हो, कंसाइनमेंट पूछते हो, सिलेबस तो स्टार्ट करने दो, बेसिक टॉपिक्स तो स्टार्ट करने दो। बेसिक टॉपिक्स पे जाएंगे तब जाके इन टॉपिक्स पर हाथ लगाएंगे। चिंता काहे करते हो? आप भी यही हो, मैं भी यही हूं, सब यहीं पर है। सब आएगा बेटे, मेरी लॉट, मेरी लॉट, सब आएगा, चिंता मत करो, सब आएगा। बढ़िया, चलो। वही तो कह रहा हूं, सब्र करो थोड़ा सा। चलो बढ़िया, ठीक है। आई होप सिलेबस सबको क्लियर है ना? तो सिलेबस अब क्लियर अगर मैं मान के चलता हूं और आगे बढ़ते हैं हम। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ
बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ। ओके सब लिखवाऊंगा, चिंता मत करो, सब लिखवाऊंगा। पहले हम समझ लेंगे, फिर हर चीज जो जो लिखने वाली इंपॉर्टेंट चीज है सारे लिखेंगे बेटे, सब। यस चलो ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम लेक्चर रखेंगे, लेक्चर 2 वे कम्युनिकेशन रखेंगे, आपकी तरफ से पूरा प्रतिसाद होना चाहिए, पूरा रिस्पांस होना चाहिए। पढ़ने में आपको भी मजा आएगा, मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। वरना यार सुबह सुबह 8 बजे आप भी सो रहे हो, पता चला यहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते मैं भी सो गया, ऐसा नहीं करना अपने को। आप लेक्चर देखते देखते, जैसे घर पे हम बैठते हैं यूट्यूब चैनल देखते हैं, जैसे किसी कैलिमिनाटी का रोस्ट वगैरह देख रहे हैं, वैसे देखते देखते पता चल गया मोबाइल गिर गया और आप भी सो गए, वो नहीं होना चाहिए अपने साथ। तो थोड़ा 2 वे कम्युनिकेशन रखेंगे, दोनों तरफ से बातचीत रखेंगे। चलो बढ़िया, आ जाओ। सबसे पहली चीज हमने सर 11 12 हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, ये अकाउंट ये शब्द बार बार 11 12 कॉमर्स मतलब अकाउंट्स तो आता ही आता है सर। हाँ लाइक्स आ जाएंगे बेटे, आज तो पहला ही दिन है, चिंता वाली बात नहीं है। कहाँ जा रहे हो आप और हम इधर पे, टेंशन नहीं है ना। आ जाओ, अब बात ध्यान से समझेंगे। अकाउंट, ये बार बार हम ये शब्द बार बार सुनते हैं ये शब्द, ये क्या है सर, ये अकाउंट क्या है सर, अकाउंट क्या है सर, अकाउंट क्या है। तो चलो सबसे पहला सवाल आपने करने से पहले पहला सवाल मैं ही कर देता हूं। आपने इसके पहले अकाउंट ये शब्द कहां सुना है वो बताइए आप। इसके पहले आपने अकाउंट से शब्द कहां सुना है बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट बताएंगे, फटाफट जल्दी जल्दी सब बताएंगे। अकाउंट मीन्स बुक रिकॉर्डिंग ऑल्टर। अरे बेटे नो 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 टेक्निकल, नो टेक्निकल। हाँ ये संदीप वर्मा से कुछ अच्छा आंसर मिला है, बैंक अकाउंट, बहुत बढ़िया। बैंक में सुना है बिंदु, और कहीं तो सुना होगा ना, और भी कहीं। अरे डेली यूज करते हो यार तुम लोग अकाउंट, बैंक अकाउंट कौन सा तुम डेली यूज करते हो? बैंक अकाउंट के अलावा दूसरा कोई अकाउंट है जो तुम यूज करते हो, डेली यूज करते हो? देखो शॉप में अकाउंट, ये कुछ बढ़िया सा आंसर आया है उमर की तरफ से। फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल की या ऐसे ही कुछ अकाउंट की मेरी उम्मीद थी आपसे। इंस्टा अकाउंट, वेरी गुड, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, वाह वाह। मतलब मेरे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे सोशली कितने एक्टिव है ये समझ में आ जाता है। यस 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 यस, नहीं गलत नहीं है, आंसर बिल्कुल सही दिया है। वाह शाहिद वाह। अकाउंट मीन्स आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, तुमने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया। यूट्यूब अकाउंट बहुत बढ़िया, पबजी अकाउंट है भगवान, गूगल अकाउंट है भगवान। यस वेरी गुड, लेन देन का विष्णु कुमार जी ने भी सही बताया है। चलो सबसे पहले हम अकाउंट का मतलब समझते हैं भाई साहब, अकाउंट का मतलब समझेंगे फिर टेक्निकल चीजों पर हम जाएंगे। सबसे पहले अकाउंट समझते, चलो। बैंक अकाउंट बोल दिया, चलो आपने बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए, जैसे आपने एग्जांपल दे दिया बैंक अकाउंट का नंबर 1, फिर आपने एग्जांपल दिया बैंक अकाउंट के अलावा हाँ डीमैट अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट का, फेसबुक अकाउंट का, इंस्टाग्राम अकाउंट का, फिर आपका और कोई जो भी आपने बताया था व्हाट्सएप अकाउंट का। ये सारी आपने इंफॉर्मेशन दी मुझे, बराबर है। अब यूट्यूब अकाउंट टू परवीन, ठीक है, जो भी है पता नहीं, स्नैपचैट अकाउंट, ठीक है, जो भी है। चलो ध्यान से सुनेंगे। अब ये जो अकाउंट्स है ध्यान से सुनो सब। अभी अब बस हो गए। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। हाँ निखिल तलरेजा, बड़ी जल्दी में दिख रहे हो, मैट्रिमोनी अकाउंट है वहाँ पे अकाउंट खोल लिए हैं, आ जाओ। चलो ध्यान से सुनेंगे। अब ये अकाउंट जो है ध्यान से सुनेंगे, इनकी एक पेक्युलरिटी है, इन सब में एक समानता है। क्या है? ध्यान से सुनेंगे सब लोग, ध्यान से सुनेंगे। क्या है? ध्यान से सुनेंगे। सर ये अगर हम बैंक अकाउंट की हम बात करते हैं, तो आपको मेरे ख्याल से अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट होगा तो सेविंग बैंक अकाउंट आपके पास एक पासबुक आया होगा। उस पासबुक में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप ये पाओगे कि आपने उस बैंक के साथ जो जो ट्रांजैक्शंस किए हैं वो सारे ट्रांजैक्शंस आपके बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। बैंक से रिलेटेड जितने भी आपने ट्रांजैक्शन किए वो बैंक में उसी एक जगह पर रिकॉर्ड होंगे, नंबर 1।
सेम वेज अगर मैं आपके साथ बात करूं आपके फेसबुक अकाउंट की या व्हाट्सएप अकाउंट की या इंस्टा अकाउंट की, तो आप ध्यान से समझेंगे, आप ये अकाउंट हैंडल करते हो और आप जो जो एक्टिविटी करते हो वो आपके अकाउंट पर मान लो ये तेजस सर का अकाउंट है, ये सीए तेजस सर का अकाउंट है, ये सीए तेजस सर के अकाउंट में, ध्यान से सुनेंगे, सीए तेजस सर के अकाउंट में जो जो ट्रांजैक्शन, मतलब तेजस सर कहीं घूमने गए हैं उसकी एक्टिविटी, तेजस सर कुछ नई बैच अनाउंस कर रहे हो उसकी एक्टिविटी, तेजस सर कहीं पर अकाउंट बढ़ा रहे उसकी एक्टिविटी, कोई भी चीज की एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी है वो एक ही जगह दिख रही है, तेजस सर के अकाउंट में दिख रही है। यूनिक एकेडमी का अपना यूट्यूब का अकाउंट है, तो यूनिक एकेडमी के जितने भी लेक्चर्स है वो आपको सारे के सारे यूनिक एकेडमी के ही अकाउंट पे दिखेंगे, किसी और अकाउंट पर नहीं दिखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, बराबर है। तो मैं क्या बताना चाहता हूं भाई साहब, जो आप रिकॉर्ड वगैरह की बात कर रहे हो ना, इसको हम साइड में रखते हैं, अभी फिलहाल हम बेसिक समझो, आप तर्क समझो, इसके पीछे क्या तर्क है वो समझो, बाद में हम टेक्निकलिटीज तो यूं समझ जाएंगे, टेक्निकलिटीज समझना हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। तो सिंपल सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि अकाउंट का मतलब कुछ नहीं होता बेटे, अकाउंट का मतलब सिंपल सा ये होता है, एक पर्टिकुलर जगह पर किसी एक स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड, किसी एक स्पेसिफिक थिंग से रिलेटेड, किसी भी एक ट्रांजैक्शन, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन जब एक जगह पर रखते हो, सारे एक जगह पर रिकॉर्ड करते हो, सब एक जगह पर आप अक्यूमुलेट करते हो, वो कुछ नहीं कहलाता, अकाउंट कहलाता है। बड़े ही सिंपल सरल भाषा में और एक प्यारा सा एग्जांपल दे देता हूं आपको, अब आपको आपके दिमाग की नसें सारी खुल जाएंगी कि अकाउंट होता क्या है। चलो आ जाओ। आई होप आप सबके घर के आसपास कहीं ना कहीं एक दुकान होगा, छोटा सा प्यारा सा ग्रोसरी स्टोर होगा, बढ़िया सा, बोलो हाय या ना, बोलो हाय या ना। अब हाँ नहीं बोलते, मां नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते तुम यार, है बराबर है। यहां पर भैया बैठे हैं, दुकान वाले भैया बैठे हैं यहां पर, बोलो हाय या ना। रिकॉर्डिंग कहां अवेलेबल होगी, जहां आप देख रहे हो वही रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, बढ़िया, ओके नाउ, यस 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 यस, बढ़िया। अब चलो हम थोड़े से एग्जांपल, अरे कहां चला गया ये, हाँ थोड़े से एग्जांपल क्यों उठा लेते हैं। अमन, ये है हमारे अमन भाई साहब, अमन भाई साहब एक रहते हैं, फिर हमारे ऋतुजा मैडम भी एक है जो आस पड़ोस में रहते हैं, और ओह संस्कार, क्या संस्कार पाए हैं हमने, वाह। चलो फास्ट फूड की शॉप है पुरुषोत्तम, बहुत बढ़िया, जाओ फास्ट में फूड खा के आ जाओ, हाँ ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं, अमन, ऋतुजा, संस्कार, ये तीनों आस पड़ोस में रहते हैं और इनके आस पड़ोस में ये एक दुकान है। अब ये अमर भाई साहब, ऋतुजा और संस्कार भाई साहब, ये तीनों जो है, ये तीनों कहते हैं दुकान वाले भैया से कि दुकान वाले भैया सुनो, हम एक काम करेंगे। बोले क्या? हमको है ना बार बार छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है घर में, तो हम आएंगे आपसे चीज़ें लेंगे, आप क्या करो इनको आप लिख कर रखना, हम महीने की आखिरी तारीख पर या दूसरे महीने के पहले 5 तारीख से पहले हम उसके पहले आपका पैसा लौटा देंगे। बोलो ऐसा कभी किया है क्या आपने? क्या आपके घर वालों ने किया? आपके आसपास दुकान है, यह होता है क्या? ये होता है क्या? बोलो आप होता है नहीं होता है? बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच से जाएंगे भाई साहब। अकाउंट्स क्या है पूरा देखने का नजरिया चेंज करूंगा, ये मेरा कल का वादा था, जूम मीटिंग में मैंने आपको कल वादा किया था। बोलो हाँ या ना? क्रेडिट परचेस फ्लेवर्ड प्लेटफॉर्म पर क्या है? बहुत बढ़िया, मैं तो उधार बोलता हूं भाई, मैं तो उधार बोलूंगा। यस बढ़िया। अब ध्यान से सुनेंगे। कामेश्वर स्टोर, हमारे यहाँ पे जय अंबे स्टोर है, न्यू बालाजी स्टोर है। यस बढ़िया। अच्छा उमर भाई साहब, फिर तो सोचने वाली बात है। दुकान चेंज कर दो, आप दूसरी दुकान देखो। हाँ यस, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। ये जो दुकान वाले भाई साहब है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अमर भाई साहब के नाम की एक डायरी मेंटेन की है, ऋतुजा मैडम के नाम की एक डायरी मेंटेन की है, और हमारे संस्कार भैया के नाम की एक डायरी मेंटेन की है। बोलो हाय ना, बोलो हाय ना। यस सर,
मेंटेन्ड है सर, बढ़िया। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अमर भाई साहब गए दुकान में, हमारे अमर भाई साहब को पसंद है क्या? मैगी। हमारे अमर भाई साहब मैगी बहुत खाते हैं। अमन भाई साहब मैगी बहुत खाते हैं, अमन भाई साहब मैगी लेकर आ गए। तो उन्होंने क्या किया, दुकान वाले भैया ने मैगी लिख दिया, मैगी लिख दिया 50 रुपया, मैगी 50 रुपया, उनके डायरी में लिख दिया मैगी 50 रुपया। हाँ ठीक है सर। वैसे ही ऋतुजा मैडम गए, हमारे ऋतुजा मैडम को हवा खाना बहुत पसंद है, तो उनको हवा खाना बहुत पसंद है, तो वो गए दुकान में और दुकान से लेकर आए लेज 100 रुपए लेकर आ गए। हवा खाने की इच्छा थी, लेज लेकर आ गए, लिख दिया 100 रुपए। कहां पे लिखा? ऋतुजा के इसमें लिखा। संस्कार, हमारे संस्कार को पसंद है बिस्किट, गुड डे बिस्किट, तो गुड डे बिस्किट लेकर आ गए 50 रुपए, फिर से यहां पर लिख दिया। बोलो यहां तक क्लियर सबको? 6 की है, 6 की है मैगी, मैगी की 6 की मैगी कहां आती है भाई साहब? आती है क्या? आती होगी, ठीक है चलो कोई बात नहीं। उसको मैगी पसंद है ना, ज्यादा मैगी लेकर आ गया वो, ठीक है। हाँ यस, चलो बढ़िया, यहां तक क्लियर है सबको? बढ़िया। अब ध्यान से सुनेंगे। अरे तो वो 5 का था लेस, 5 का, एक लेस नहीं लेके आए ना, बहुत सारे लेस लेके आए ना, उनको पसंद है, तुम समझते नहीं हो संदीप। हाँ ना, ध्यान से सुनो यहां पर। हाँ अब ध्यान से सुनेंगे। अब मान के चलो अमन भाई साहब जाते हैं दुकान में, दुकान में जाके मैगी लेकर आते हैं, ऋतुजा लेज लेकर आ गई, संस्कार बिस्किट लेकर आ गया। ऐसे मान के चलते हैं हमने, इन्होंने पूरे महीने में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस किए। कभी मैगी लेकर आ गए, कभी शक्कर लेकर आ गए, कभी तेल लेकर आ गए, कभी रवा, कभी मैदा, कभी क्या, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी मेहमान आ गए, कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आ गए, जो भी है सामान बहुत सारा लेकर आ गए। तो हमारे दुकानदार भाई साहब ने क्या किया, इनके इनके डायरीज में इनके इनके ट्रांजैक्शंस लिख दिए। तो मान के चलते हैं हमारे अमर भाई साहब की बिल जो हुआ, पूरे महीने का हिसाब जो हुआ वो 10,000 रुपये का हुआ। हमारे ऋतुजा मैडम का जो हिसाब हुआ पूरे महीने का 15,000 रुपये का हुआ। और हमारे संस्कार भाई साहब का जो हिसाब हुआ वो मान के चलते हैं 12,000 रुपये का हुआ। ठीक है, लड़कियों को बेसिकली शॉपिंग बहुत पसंद है, तो उनका बिल थोड़ा सा ज़्यादा बनता है ना। हाँ अरे 10,000 की मैगी नहीं है आदित्य, तुम पूरा सुनते नहीं, इसीलिए कहता हूं ना, नींद से जागो, मुंह पे पानी मारो, हैं? जाग गए? अब जागे, ध्यान से सुनो, फिर से बोल रहा हूं। ऐसे पूरे महीने में जाकर वो कुछ ना कुछ लेकर आए, कोई मैगी लेकर आ गया, कभी आटा, रवा, मैदा, कोल्ड ड्रिंक, कुछ ना कुछ लेकर आ गए। भाई साहब समझते नहीं हो आप लोग? कहते हो मैगी पर 10,000 की मैगी, 10,000 की मैगी कौन खाता है भाई? टोटल 10,000 है, साक्षी जी समझाइए। हैं? ओके नाउ 10,000 की मैगी, 15,000 का इनका, 10,000 की मैगी नहीं, सॉरी आपके चक्कर में मैं भी गड़बड़ कर रहा हूँ। हाँ 10,000 रुपये का पूरा हिसाब बन गया। अब ध्यान से सुनेंगे, हाँ पुणे स्टाइल। ओके अब यहाँ पर अमन भाई साहब जाते हैं दुकान में। दुकान में जाने के बाद अमन भाई साहब जाके भैया से पूछते, भैया मेरा हिसाब कितना हुआ बता दीजिए। भैया ने हिसाब निकाल कर बता दिया, भैया आपका जो है ना हिसाब बनता है 10,000 रुपए का। तो हमारे अमन भाई ने क्या किया, 10,000 रुपए निकाल के दे दिए, पे कर दिए 10,000, बैलेंस बच गया नील। नील, नितिन, मुकेश, बैलेंस कितना बच गया? नील, नितिन, मुकेश इज द बैलेंस, बराबर है। अब ध्यान से सुनेंगे, नील, नितिन, मुकेश बैलेंस हो गया। अब ऋतुजा मैडम की बारी आई। ऋतुजा मैडम पहुंचे दुकान में, दुकान वाले भैया से पूछा, भैया बोलो कितना हुआ पैसा? तो भैया बोले 15,000 हुआ मेम साहब, 15,000 हुआ मेम साहब। मेम साहब बोले कि भाई साहब हमारे पास अभी फिलहाल 10,000 रुपये, अभी मेरे पास 10,000 रुपये, सॉरी मान के चलते हैं मेरे पास 12,000 रुपये है, मैं 12,000 रुपये अभी दे देती हूँ आपको, और ये 12,000 रुपये आप रखो, 3,000 रुपये मैं बाद में दे दूंगी। बोला ठीक है, 3,000 बाद में आपने कहा है, तो 3,000 आपका बैलेंस चल रहा है मैडम। ठीक है कोई बात नहीं, 3,000 बैलेंस चल रहा है। हमारे संस्कार भाई साहब आए, संस्कार भाई साहब आकर बोलते हैं कि भाई साहब, संस्कार भाई साहब ने बोला कि भैया कितना हुआ पैसा बताओ। तो उन्होंने बताया कि भैया आपका पैसा हुआ 12,000 रुपया। तो संस्कार भाई साहब बड़े दिल वाले, उन्होंने कहा कि एक काम करो, 12,000 छोड़ो, राउंड फिगर 15,000 रुपये दे देता हूं मैं आपको। ओ हो 15,000 रुपये राउंड फिगर करके 15,000 दे दिए। और बोले जो बचा हुआ 3,000 है ना भाई साहब, वो हम अगले महीने में एडजस्ट कर लेंगे, उसमें आप काट लेना चाहिए। तो अब मेरे एक्स्ट्रा 3,000 जमा रहेंगे आपके पास। अगर अमन गांव लीव कर दिया बिना पैसे देकर, तो
तो देखो भाई साहब, कुछ नहीं, बैड डेट्स की एंट्री पास करेंगे हमारे दुकान वाले भैया, चिंता करने वाली बात नहीं है ना। हाँ, ऐसा कस्टमर होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, मैं भी सोचता हूँ। तो यहाँ पर जो चल रहा है, यहाँ पर उल्टा हिसाब चल रहा है भाई साहब। अगर आप देखेंगे तो 3000 नेगेटिव में चल रहा है, यानी कि संस्कार भाई साहब के 3000 एक्स्ट्रा जमा है दुकान वाले के पास, और ऋतुजा के 3000 एक्स्ट्रा पेंडिंग है आने। बराबर है, यस यस। यस यस यस, चलो बढ़िया। अब ध्यान से सुनेंगे, क्या मैं समझाना चाहता था यहाँ पर, अब ध्यान से सुनेंगे। अब मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो दुकान वाले भैया है हमारे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमन, ऋतुजा और संस्कार, ये तीनों के नाम से 3 अलग अलग डायरीज मेंटेन की है। बराबर है ना। तो अब ध्यान, चलो वो सब तो छोड़ो बात यार, हमको जो मेन सब्जेक्ट है, मेन पॉइंट, मुद्दे की बात है, उस पर आते हैं ना। ये सारी चीजें तो बाद में करते भी रहेंगे, गप्पे मारेंगे जब अपन अपना डाउट सेशन वगैरह रखेंगे, तब गप्पे मारने के लिए भी एक सेशन अलग से रखेंगे, चिंता मत करो। आज पहले हम सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे सब लोग। अब अमन भाई साहब के नाम से एक डायरी मेंटेन्ड है, ऋतुजा मैडम के नाम से एक डायरी मेंटेन्ड है, और संस्कार के नाम से एक डायरी मेंटेन्ड है। अब हुआ यूं कि भाई साहब जो दुकान वाले हमारे भैया है, वो आपको ये सिंपल सा कॉमन बेसिक लॉजिक समझना है कि अगर अमन दुकान में जाता है, अमन के साथ जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो अमन की डायरी में रिकॉर्ड होगा। ऋतुजा के साथ जो ट्रांजैक्शन होते हैं ऋतुजा के साथ जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ऋतुजा की डायरी में रिकॉर्ड होगा, और संस्कार के जो ट्रांजैक्शन है वो संस्कार की डायरी में रिकॉर्ड होंगे। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। अब आपको एक और चीज समझनी है। अब अमन ने जब 10,000 रुपए पे किए, तो हमारे जो भैया है, दुकान वाले भैया है, वो गए किस में, वो गए अमन के दुकान में, इसके दुकान की, इसके अमन की डायरी में जाते हैं और लिखते हैं -10,000 पे कर दिया, बैलेंस हो गया नील, बैलेंस हुआ नील। उसके बाद ऋतुजा जब गए 12,000 रुपए उन्होंने पे कर दिए, तो उन्होंने 12,000 पे किए। अब ध्यान से सुनना, भले ही ऋतुजा ने 12,000 दिए हैं और संस्कार ने 15,000 रुपए दिए, क्या मुझे आप जवाब देंगे, क्या दुकानदार वाले भाई साहब ऋतुजा से जो 12,000 आए हैं वो लिखेंगे संस्कार की बुक्स में, और संस्कार से जो 15,000 आए हैं वो लिखेंगे ऋतुजा के बुक्स में? बोलो क्या ऐसे होगा? क्योंकि दुकान वाले भैया बोलते हैं कि देखो 12,000 यहां पर मैच हो रहा है, ये 15,15 यहां पर मैच हो रहा है। बोलो ऐसा होगा क्या? बोलो ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा, वही तो समझा रहा हूं, नहीं होगा। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? उसके पीछे का सिंपल लॉजिक बेटा ये है कि अमन की डायरी में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं जो अमन के साथ हो रहे हैं, ऋतुजा की डायरी में वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं जो ऋतुजा के साथ हो रहे हैं, संस्कार की डायरी में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं वो सिर्फ संस्कार के साथ हो रहे हैं, वही रिकॉर्ड हो रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। बड़ा सिंपल सा फंडा है भाई साहब। बोलो यहां तक समझ में आ गया सबको? बोलो यहां तक समझ में आ गया सबको? बोलो हाँ या ना। तो सर ये डायरी कर रहे हो आप तब से, ये डायरी क्या है? ये डायरी कुछ नहीं है बेटे, ये दुकानदार की बुक्स में आपका अकाउंट है। दुकानदार ने क्या किया, आपके साथ जो जो ट्रांजैक्शन कर रहा है उन सबको एक जगह रिकॉर्ड कर लिया। तो ये डायरी कुछ नहीं है, तो ये अकाउंट है। बोलो समझ में आया सबको? वेरी गुड शाहिद, आउटस्टैंडिंग और प्रिपेयर्ड होगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, यस बढ़िया। तो अब देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है, तो मैं वही कह रहा हूं आपको, दुकानदार की बुक्स में संस्कार का अकाउंट होगा, ऋतुजा का अकाउंट होगा और अमन का अकाउंट होगा, और अमन के बुक्स में दुकानदार का अकाउंट, ऋतुजा के बुक में दुकानदार का अकाउंट, और संस्कार के बुक्स में दुकानदार वाले भैया का अकाउंट आएगा। तो सिंपल सा लॉजिक ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि मेरे बुक्स में, आप मेरे स्टूडेंट्स हो तो मेरे बुक्स में आपके अकाउंट होंगे, आपके बुक्स में मेरा अकाउंट होगा। बट जीवन में हमेशा याद रखना, मेरे बुक्स में मेरा अकाउंट नहीं होता, मेरे बुक्स में मेरा अकाउंट नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। बोलो यहां तक क्लियर है सबको? बोलो यहां तक क्लियर है सबको? कुछ डायरी में कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो मैं आगे आगे समझाऊंगा बेटे। विंटर बेर,
बहुत अच्छा नाम है, विंटर बेर। ऐसा क्यों? वाह। उमर भाई साहब ने सवाल पूछा है कि सर मेरे बुक्स में आपका अकाउंट और आपके बुक्स में मेरा अकाउंट, ऐसा क्यों? हमारे बुक्स में हमारा अकाउंट क्यों नहीं होता? क्योंकि हम किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रांजैक्शन खुद के साथ नहीं करते। क्या आपने कभी देखा है कि तेजस सर, भाई साहब तेजस सर, चलो तेजस सर आपकी सैलरी का दिन है, आज हो गया आपका सैलरी, हाँ तेजस सर ने अपने आपको सैलरी दे दी, ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा क्या? ऐसे नहीं होगा। मैं अपने आप के साथ, मैं अपने आप को सामान बेच सकता हूं क्या? नहीं। मैं अपने आप के ऊपर खर्चा कर सकता हूं क्या? मैं खुद को खर्चा दे सकता हूं क्या? नहीं। गाना सुनाऊं? ठीक है, जरूर सुनाएंगे, अभी नहीं, बाद में। हर चीज का समय होता है। मेरलियोट है, ठीक है, बहुत बढ़िया मोहम्मद। यस, हाँ हम खुद पर स्पेंड कर सकते हैं, बट खुद को खर्चा मतलब खुद से ही सामान कैसे बेचेंगे? खुद को सामान कैसे बेचेंगे? नहीं बेचेंगे। संस्कार की सच क्या हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। चलो, यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? चलो, अब ये पहली चीज हो गई। ड्राइंग भी तो करते ना, ड्राइंग कहां से करते बेटा? समझेगा समझेगा, ड्राइंग इज डिफरेंट थिंग, डिफरेंट थिंग, वो अलग चीज है बेटे, उस पर आएंगे। वो कंसेप्ट, जब हम कंसेप्ट कन्वेंशन प्रिंसिपल्स समझेंगे ना, तब मैं आपको समझाऊंगा ड्राइंग और कैपिटल का मतलब क्या है और क्यों है, तब तक नहीं। वेरी गुड, आई होप यहां तक अभी जितना, अभी तक मैंने जितना कंसेप्ट पढ़ाया है वो सबको क्लियर है, बोलो हाँ या ना। अब तक मैंने जितना कंसेप्ट पढ़ाया है वो क्लियर है, बोलो हाँ या ना। चलो फिर आगे बढ़ता हूं मैं। फुल क्लियर, वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। यस 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 यस, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया। ऐसे थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा, मजा आएगा यार, पढ़ने में भी पढ़ाने में भी। बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो, अच्छा उमर भाई साहब, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो आ जाओ अब दूसरा किस्सा। सर अकाउंट्स 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 अकाउंट, आई लव अकाउंट्स, बराबर, अकाउंट्स ऑल्सो लव मी है। अब अकाउंट्स की हम बात करें तो अब मुझे ये जानना है कि अकाउंट्स का मतलब क्या है। अब तो हमने देख लिया कि अकाउंट का मतलब क्या है, अब हम देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, हिमांशु अग्रवाल, सी एस्पिरेंट, जमशेदपुर, हो वाह वाह, ओके। तो हमें ये देखना है कि अभी अकाउंट क्या है। सर ये अकाउंटिंग होता क्या है? व्हाट इज अकाउंटिंग? व्हाट इज अकाउंटिंग? बोलो सर। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग सर अकाउंटिंग का सिंपल हमको जितना पता है ना सर, अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब किताब रखना। अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब किताब रखना, बोलो हाँ या ना। हो, अरे जहांगीर भाई साहब आप डेंजर हो यार, आप तो मुझे भी पीछे छोड़ दोगे। आप डेफिनेशन लेकर आ जाते हो। डेफिनेशन कहा है? संयम, पहले समझो, पहले समझो हैं। अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब किताब। तो चलो, हमने आज से पहले कभी हिसाब किताब अकाउंटिंग कभी कुछ देखा है क्या? बोलो। पाठक, ओह बढ़िया, पाठक जी ने भी डेफिनेशन दे दिया, चलो बहुत अच्छी बात है। प्रयागराज, थैंक यू तिवारी जी। चलो बोलो, अकाउंटिंग इसके पहले कहां सुना है? अकाउंटिंग इज अ प्लेस वेयर ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, थोड़ा बहुत सही है बेटे, थोड़ा बहुत सही है, मैं नहीं कहूंगा कि पूरा सही है।
मैं भी दे दूं क्या बुक में? क्या एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन? ठीक है सर, पासबुक में ठीक है। और 11th क्लास में? अच्छा ठीक है। अकाउंट बनाना मतलब अकाउंटिंग, वाह बढ़िया। शॉप्स पे, ओके। तो देखो भाई साहब, आप शॉप्स में और बैंक की बात कर रहे हो, मैं आपको बताता हूँ हिसाब किताब रखना, हिसाब किताब करना का मतलब होता है अकाउंटिंग। और ये अकाउंटिंग आप दुकान और बैंक और ये और वो और फलाना और डिमका इसी सब बातें कर रहे हो, आप ध्यान से सुनो, अकाउंटिंग होता है आपके घर में। आपके घर में अकाउंटिंग होती है भाई साहब, घर में अकाउंटिंग सर, हाँ घर में अकाउंटिंग होती है। आपने देखा होगा, देखो बहुत से लोग जितने, अगर कोई बिजनेस बैकग्राउंड को बिलोंग करता है तो आपने देखा होगा डैडी हमेशा रात को दुकान बंद करते समय हिसाब लेकर बैठते हैं। भाई साहब कितना सेल हुआ, कितना परचेस हुआ, कितना खर्चा कटा, कितना पैसा गया, कितना पैसा आया, कितने पैसे रह गए, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नहीं हुआ, ये क्या कर रहे हैं पापा बैठ के? सारे ट्रांजैक्शंस को एनालाइज कर रहे हैं, अकाउंटिंग ही तो कर रहे हैं। मम्मी क्या करती है, हमारे मम्मी जी क्या करते हैं? भाई डैडी है, पापा आएंगे, पापा ने इस महीने की सैलरी दे दी मम्मी के हाथ में। भाई डैडी लोग है, मम्मी के सामने से रहते ही है, भी मम्मी लोग है डेंजर, आपको भी पता ही है, मम्मी लोग डेंजर ही होते हैं। तो मम्मी के हाथ में पूरा पैसा दे दिया। अब मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने अपनी डायरी ले ली। मम्मी के पास, आपने देखा होगा मम्मी के पास एक डायरी होती है। मम्मी फटाफट, मेरी मम्मी तो देखो, मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे है नहीं, बराबर है, ये शी इज जस्ट 10th स्टैंडर्ड, नॉट इवन 10th स्टैंडर्ड पास, 10th स्टैंडर्ड भी पास नहीं है वो, ऊपर से मराठी मीडियम से है, बड़ा सिंपल है। तो उनका अपना अकाउंटिंग का तरीका अलग है। देखो वो कैसे करते हैं मेरे मम्मी, जब पैसे सैलरी आती है ना तो ऐसे लिखेंगे मम्मी, एग्जाम्पल 10,000 आ गए तो ऐसे मम्मी हमारे लिटरली पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखती है मेरी मम्मी, ऐसे 10,000 आले। अब अगर किसी चीज को खर्चा कर दिया ना तो 2,000 गेले, ऐसे मतलब 500 रुपये दे दिए ना तो 500 रुपये टीवी खर्च, ऐसा। हिंदी मराठी में अकाउंटिंग सीधे सीधे मराठी में हिसाब किताब करती है मम्मी मेरा, हाँ ऐसे हिसाब करती है मम्मी। अब किसी की मम्मी की आदत होगी कि सर ये क्या कर रहे हैं सर, ये पैसे आए 10,000, ये खर्चे हुए, ये 2 8, ये 3,000 रुपये बच गए, बैलेंस राहीले, 3,000 राहीले। तो मम्मी ने क्या किया, ये हिसाब किताब किया है ना भाई साहब, ये क्या है, ये अकाउंटिंग ही तो है। जो मम्मी ने घर में ट्रांजैक्शन किया, भाई सैलरी आई है, पापा से आई है, बड़े बेटे से आई है, जिससे भी आई है, सैलरी आ गई, सैलरी आने के बाद चलो घर का भाड़ा दे दिया, टीवी का बिल दे दिया, लाइट बिल भर दिया, ट्यूशन का पैसा भर दिया, क्लासेस का पैसा भर दिया। तो ये सारे खर्चों को मम्मी हिसाब करके रखती है, हिसाब अपनी डायरी में रिकॉर्ड करके रखती है। तो ये जब रिकॉर्ड करके रखती है मम्मी, ये जितनी भी चीजें रिकॉर्ड करके रखती है, तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये अकाउंटिंग है। ये क्या है, ये अकाउंटिंग है। देखो आज के लेक्चर में आपको मैं सीधे एक बात समझाने की कोशिश करता हूं कि आपका अकाउंट्स के साथ का रिश्ता मजबूत करना चाहता हूं, ताकि कल से जब हम टेक्निकल चीजें चालू करेंगे तो टेक्निकल चीजें आपको समझ में आएगी, आप उसको ग्रास्प कर पाएंगे, आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और अपने जीवन के साथ उसको जोड़ पाएंगे। माझ्या मम्मीचे पप्पा अकाउंटंट होते, वाह व्हेरी गुड आदित्य, हाँ बढ़िया। तो यहां तक क्लियर है सबको? तो ये अपना अपना अकाउंटिंग का तरीका है। तो भाई साहब घर में जो है अकाउंटिंग होती है। मराठी हो, मैं महाराष्ट्र में रहता हूं तो मराठी आनी ही चाहिए ना, मराठी आनी ही चाहिए ना, कैसी बातें कर रहे हो? यस अच्छा, बहुत से बच्चे जो जानते नहीं है तो उनको पूरा नाम बता दूं अपना। माय नेम इज CA तेजस अर्लीकट्टी, है ना? अब जो समझना है समझो भाई साहब। हाँ हाँ अभिषेक जी जरूर, क्यों नहीं, इंटर के लिए भी पढ़ाते हैं। नहीं मेरा CA फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, झूठ नहीं कहूंगा।
यस, हाँ हाँ मुझे याद था, लेक्चर के एंड में वही बात करने वाले थे। हम्म, चलो यहाँ तक क्लियर है सबको, बढ़िया। अब ध्यान से समझेंगे, अकाउंटिंग का मतलब मैंने क्या बताया आपको, अकाउंटिंग का मतलब होता है कि भाई साहब हमारे मम्मी जो करते हैं ये क्या करते हैं और ये क्यों करते हैं, ध्यान से समझेंगे। मम्मी जो हमारी हिसाब किताब करती है, डायरी में हिसाब लिखना होता है, डायरी में जो भी कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्च हुआ, कितना खर्चा हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें मम्मी डायरी में रिकॉर्ड करती है। तो ये मम्मी डायरी में रिकॉर्ड क्यों करती है? मैंने बीकॉम किया है, हाँ बेटे किया है, किया है, बीकॉम भी किया है, सीए भी किया है। तो अब ध्यान से समझेंगे मम्मी जो हिसाब किताब रखती है ये क्यों रखती है, सर ये डायरी में क्यों रखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, हमको बड़ा ही सिंपल तरीके से ध्यान से समझना है। हमको जो भी हिसाब हम रखते हैं इसकी वजह से होता ये है कि हम अपने हिसाब को कंट्रोल कर पाते हैं, अपने खर्चों को कंट्रोल कर पाते हैं, अपने ट्रांजैक्शंस को एनालाइज कर पाते हैं। जब तक हम अपने ट्रांजैक्शंस को, अपने खर्चों को एनालाइज नहीं करेंगे तब तक हम उनके ऊपर कंट्रोल कैसे लाएंगे, उनको समझेंगे कैसे कि खर्चा कितना हो रहा है, पैसा कितना आना चाहिए, पैसा कितना जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमको समझना ज़रूरी है, बराबर है। अब हाँ हाँ, यस अनिकेत, बिल्कुल सीए में दोनों एक साथ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। चिंता करने वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है अकाउंट्स, ओके। नाउ 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 समझेंगे ध्यान से। अब हाँ हाँ, इधर उधर उधर ध्यान नहीं देना, अपने को पढ़ाई करना है, अपन पढ़ाई करने आए हैं, पढ़ाई पे ध्यान देंगे भाई साहब, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, हम बाकी कुछ लेना देना नहीं है। हम यहाँ पर पढ़ाई करने आए हैं, पढ़ाई पर देंगे, जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ाई पे ध्यान देगा, सिंपल है। अपने पास तरीके हैं निकालने के, खत्म है, खत्म, चला गया, स्पैम है, ये है, वो है, सब ध्यान मत दो, आ जाओ। अब आपको ये तो समझ में आ गया अकाउंटिंग है, यहाँ तक अकाउंटिंग क्यों है, बढ़िया। अब दूसरा सवाल ये है कि सर हमको ये समझ में आया कि अकाउंटिंग करने के पीछे का कारण ये है ताकि हम अपने ट्रांजैक्शंस को, जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको हम एनालाइज कर सके, हैं, एनालाइज कर सके, उनको कंट्रोल कर सके, बराबर है, ये सारी चीज़ें जरूरी है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है अकाउंटिंग है, जब हम टेक्निकली जब हम पढ़ने जाएंगे तब मैं समझाऊंगा आपको, चिंता करने वाली बात नहीं है, तब मैं समझाऊंगा आपको, बराबर। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से समझेंगे अकाउंटिंग में और एक चीज़ क्या है सर। अब बात यह है कि जैसे मैंने बताया मेरे मम्मी के अकाउंटिंग का तरीका ये है, ठीक है, शायद ऐसे हो सकता है ना, शायद ऐसे हो सकता है कि किसी की मम्मी का ऐसा हिसाब हो कि उनके मम्मी क्या करते हैं ना, ये लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड करते हैं, जो भी पैसा आया वो आया यहाँ पर लिखेंगे और जो गया वो राइट कॉर्नर में लिखेंगे। शायद ऐसा हो किसी किसी की मम्मी उल्टा कर दे, जो पैसा आया वो उन्होंने राइट में लिखा और जो पैसा गया वो लेफ्ट में लिखा, बराबर है, बराबर है यहाँ तक। तो अगर हम देखेंगे तो मान लो यहाँ पे अगर मेरे मम्मी ने टोटल खर्चे कर दिए 7,000 रुपये खर्च कर दिए, 3,000 रुपये बैलेंस है। यहाँ पर ऐसा हुआ कि जो आया गया यहाँ पर क्या है, आया गया, बराबर है। तो यहाँ पे 10,000 आया, 7,000 गया, 3,000 बाकी, आंसर तो वही आ रहा है सर। अब यहाँ पर भी फिर से अगर देखेंगे 10,000 आया, 7,000 गया, 3,000 बाकी, तो तरीका कोई भी हो आंसर एट दी एंड वही आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है क्या, नहीं सर, आंसर वही है, आंसर में चेंज नहीं है। अच्छा, आंसर में चेंज नहीं है तो फिर क्या है सर, फिर ये क्यों है सर, ध्यान से सुनेंगे, अब ध्यान से सुनो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब किसी ने मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखे, देखने के बाद उनको समझ में आया, ओह अच्छा ये पैसे आ रहे हैं, ये पैसे गए हैं, ये पैसे बाकी है। अब दूसरे के बुक्स देखने चले गए, अच्छा ये पैसा आया, ये पैसा गया, ये पैसा बाकी है। अच्छा, तीसरे के बुक्स देखे, अच्छा ये पैसा आया, ये पैसा गया, ये पैसा बाकी है। अरे 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 अरे, सबके अपने अपने तरीके हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं रिकॉर्ड करने के, सब अपने अपने पर्सनल तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं, बराबर है। तो हमको ये समझना है कि यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, क्या नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन आएगा कैसे, लाएंगे कैसे, यही तो हमको समझना है कि स्टैंडर्डाइजेशन कैसे आएगा और कैसे लाया जाएगा।
तो उसके लिए सिंपल सा फंडा भी ध्यान से समझो, ये क्या है और क्यों है। मैं आ रहा हूं किस पर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर। किस पर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर। कि भाई साहब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत क्या आन पड़ी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों है, ध्यान से सुनेंगे हम लोग सब। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता यूं है कि अब मान लो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, मेरे क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, मेरा हिसाब किताब है। अब बहुत सिंपल तरीके से एक और चीज आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। जो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, हाँ हाँ ध्यान से सुनो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। अब भाई साहब मुझे बैंक से लोन लेना है, मुझे क्या करना है, बैंक से लोन लेना है। मैं बैंक वाले भैया के पास जाता हूँ, बैंक वाले भैया को बोलता हूँ, बैंक वाले भैया मेरा बढ़िया सा बिजनेस सेट है, अच्छा खासा सेल है, बहुत सारा पैसा आता है, आप मुझे लोन दे दो, धीरे धीरे करके मैं चुका दूंगा। तो बैंक वाले भैया बोलते तो हमको तो आपके पढ़ाते हैं ना, जरूर पढ़ाते हैं, क्यों नहीं पढ़ाते, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। यस, ओके, नाउ आ जाओ, यहां पर आ जाओ। फिर बैंक वाले भैया ने कहा कि अच्छा आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है। बोला हाँ सर बहुत बढ़िया चलता है। तो चलो हमको बताओ, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बताइए, आपका बिजनेस बताइए कैसा चलता है कैसे नहीं चलता, आपका बिजनेस बताइए हमें कैसा है। तो मैंने कहा ठीक है बताते हैं। तो उनको वो बिजनेस कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है, कितने ट्रांजैक्शन करता हूँ, कितना सेल करता हूँ, कितना प्रॉफिट कमाता हूँ, ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए मुझे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनके सामने प्रेजेंट करने पड़ेंगे। बराबर है। तो बैंक इज वन ऑफ द यूजर्स ऑफ माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यूटिलिटी नाम का एक कंसेप्ट जब हम कल पढ़ेंगे तो उसमें समझाऊंगा मैं आपको यूटिलिटी क्या होता है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की यूटिलिटी क्या है, कौन कौन यूज करने वाला है। अभी फिलहाल के लिए समझते हैं बैंक यूज करने वाला है। तो बैंक वाले भैया मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई, मिस्टर एफ, मिस्टर जी, कितने सारे लोग हैं जिनको बैंक लोन देती है। अब बैंक को है सबके बुक्स ऑफ अकाउंट्स एनालाइज कर रहे हैं, सबके बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने हैं, सबके बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने हैं, सबके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एनालाइज करना है। ऐसा नहीं होता यूजर, वो उमर ऐसा नहीं है कि मैं सीए बन गया तो किसी के भी घर में किसी भी कंपनी में घुस के बुक्स ऑफ अकाउंट दिखा, ऐसा नहीं होता भाई साहब। अपनी क्लास चलेगी 10 बजे तक बेटे। आज की क्लास हम जल्दी खत्म करेंगे 9:45 को, कल से 8 से 10 का क्लास होगा, 8 to 10 होगा कल से क्लास। हाँ ठीक है। अब बैंक को तो इतने सारे लोगों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने हैं, चेक करने हैं, एनालाइज करने हैं। बट आप ध्यान से सुनो पहली बात। दूसरी बात हम ध्यान से सुनेंगे। क्या दूसरी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ये कि अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने की बारी आई तो बैंक वाला परेशान हो रहा है, यहां पर अपने बाल नोच रहा है। बोले क्यों सर, क्योंकि वो बोलता है कि सर इनका अकाउंटिंग का तरीका अलग, इनके अकाउंटिंग का तरीका अलग, इनके अकाउंटिंग का तरीका अलग, इनके अकाउंटिंग का तरीका अलग, सबका अपना अपना अकाउंटिंग का तरीका अलग अलग चल रहा है। तो समझे तो क्या समझे, कैसे समझे, सबके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बुक्स ऑफ अकाउंट समझने के लिए सबके साथ बैठ के तो पहले उनके अकाउंटिंग का तरीका समझना पड़ेगा, फिर जाके तो हमको अकाउंट समझेंगे सर, और फिर हम डिसाइड कर पाएंगे कि लोन देना है या नहीं देना है। और सब अपनी तरीके से घुमाते रहेंगे, देखो 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 पैसा बहुत आ रहा है, देखो देखो पैसा बहुत आ रहा है। बराबर है ना। अब ध्यान से सुनेंगे। अब बैंक वालों के लिए क्या किया गया, अब जैसे बैंक वाले हैं वैसे ही बहुत सारे यूजर्स हैं, जैसे ओनर्स है, आपका मैनेजमेंट है, आपके एम्प्लॉयज है, आपके क्रेडिटर्स है, गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर्स है, ऐसे बहुत लोग हैं जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं। आप ऐसे बैठ बैठ के कितनों को पढ़ाएंगे, कितनों को बताएंगे कि मेरा बुक सॉल्विंग का, बुक अकाउंटिंग का तरीका ऐसा है, अकाउंटिंग का तरीका ऐसा है, मेरा अकाउंटिंग का तरीका ये है, मेरा अकाउंटिंग का तरीका वो है, मैं ऐसे करता हूं, मैं वैसे करता हूं। अरे परेशान हो जाओगे भाई साहब, लोगों को समझाएंगे या धंधा करेंगे। हाँ तो अब क्या सर, अब सिंपल सी ये बात है, इन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट ने ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर्म किया, जिन्होंने इशू किए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सर IFRS क्या है, इंड AS क्या है, ये सब समझेंगे, ये बहुत बात की बात है बेटे। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो समझो, AS तो समझो। इंड AS और IFRS जैसी चीज़ें बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे होते हैं कि सर हाँ हमको पता है IFRS होता है, अरे ठीक है पहले बेस समझो हैं। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों आया सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम में ही जैसे आपको समझ में आता है अकाउंटिंग को स्टैंडर्डाइज करने का प्रोसेस है भाई साहब। जो हम एक और चीज पढ़ते हैं, सुना है हमने क्या, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये वर्ल्ड वाइड यूज्ड प्रिंसिपल्स है, वर्ल्ड वाइड यूज्ड।
पूरी दुनिया में ये गैप नाम का कंसेप्ट यूज किया जाता है। गैप क्या है सर? वही अपने कंसेप्ट, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स भाई साहब। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, ये सारी चीजें, यही सारी चीजें। एएसबी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। एएसबी का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। हाँ ठीक, चलो। तो अब ये जो स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस, क्या कहा मैंने? स्टैंडर्डाइजेशन। यस, स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाए गए थे, ताकि देखो क्या होता है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये है, जैसे मैंने आपको बताया सबके मम्मी का, डैडी का, सबका अपना अपना पर्सनल तरीका है। किस चीज का? अकाउंटिंग करने का। तो उसको समझना दिक्कत है, समझेंगे कैसे? समझ नहीं पा रहे हैं, तो समझ नहीं पा रहे हैं इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन आया है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या करता है? अकाउंटिंग रूल्स इशू करता है। देखो जो गैप है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, तो ये एक गैप ओवर द टाइम एक प्रिंसिपल्स बनते गए, कंसेप्ट्स बनते गए, और सब लोगों ने उनको अडॉप्ट करना चालू किया, तो इसीलिए उसको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहा गया। अब जैसे आप देख सकते हो डाइवर्सिटी बहुत है, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग लॉज है, अलग अलग रूल्स है, वैसे वैसे कंट्रीज ने क्या कर दिया, कंट्रीज ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से स्टैंडर्ड्स बनाने स्टार्ट कर दिए। तो इनको हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हर कंट्री के अपने अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अब वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स को एक करने के लिए, पूरी दुनिया को एक करने के लिए, पूरी दुनिया में अकाउंटिंग को स्टैंडर्डाइज करने के लिए IFRS आया है। तो सिंपल पर्पस, भले ही वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो या IFRS हो या इंड AS हो, इन सब का बेसिक पर्पस एक ही है भाई साहब, क्या कि जो भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो वो सबके समझ में आ जाना चाहिए। हर किसी का तरीका अलग नहीं होगा, हर किसी का तरीका सेम होगा, हर किसी का तरीका स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे तरीका होगा, एज सिंपल एज दैट। तो ये सिंपल सा तरीका है, इसीलिए आए हैं क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बोलो, AS वर्ल्ड वाइड नहीं है बेटे, AS जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है। दीपक आर्या, वर्ल्ड वाइड जो चलते हैं वो है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। बोलो यहां तक क्लियर है सबको? बोलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का भी कंसेप्ट क्लियर है यहां तक? बढ़िया। मोहम्मद जहांगीर भाई साहब, मूव फॉरवर्ड। क्या मूव फॉरवर्ड? गैप का फुल फॉर्म, गैप तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ना बट ये वर्ल्ड वाइड यूज होते हैं, बट ये बिल्कुल बेसिक से प्रिंसिपल्स है। यस मैंने लिख दिया है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैंने लिख दिया है फुल फॉर्म। किस चीज का एग्जांपल बेटे? देखो बात समझो बेटे, गैप जो है ना ये बिल्कुल बेसिक से प्रिंसिपल्स है जो बेसिक अकाउंटिंग में यूज होते हैं, और इंटरनेशनल IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है, ये स्टैंडर्ड जो है ये मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स है। मैंडेटरी बोलेंगे या तो हम बोलेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन से, अकाउंटिंग बॉडी की तरफ से आया हुआ है। वर्ल्ड वाइड अकाउंटिंग बॉडी ने बनाए हुए हैं, और ये मैंडेटरी होते हैं कुछ कंपनीज के लिए, सबके लिए मैंडेटरी नहीं होते, ये समझो। ये IFRS जो ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है, लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जिनका कैपिटल हद से ज़्यादा है, कुछ एक्सपेक्टेड लेवल से ज़्यादा है, उनको एप्लीकेबल होता है IFRS। जो हमारे घर के बाजू में जो जनरल स्टोर डाल के बैठा है उसको गैप एप्लीकेबल है, IFRS नहीं। IFRS एप्लीकेबल नहीं है उसको, वो छोटा सा दुकान लेकर बैठा IFRS कहाँ समझेगा वो?
वो कहाँ अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के झंझट में जाएगा। तो उनके लिए बेसिक से जो चीज़ें हैं, एग्जाम में आपको ये आएगा बेटे, गैप आएगा, गैप, गैप जो हमको समझना है। हाँ, एंटिटी, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ये सारी चीजें, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जिसको मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारी चीजें, हाँ, ये सारी चीजें जो है बेटे, ये सारी गैप का पार्ट होती है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मल्टीनेशनल कंपनीज में तो IFRS एप्लीकेबल होता है बेटे, इंडियन कंपनी होता है इंड AS लगेगा। यस, बढ़िया बढ़िया, मल्टीनेशनल कंपनी, बढ़िया, चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। मेरे बाद ना लेक्चर में आपको बता दूँ, रुको। अरे यार, देखो अगला लेक्चर है लॉ का बेटे, 3:30 को होगा अगला लेक्चर, वो लॉ का लेक्चर होगा अगला 3:30 को। हाँ, नहीं नहीं, आज के लिए मैथ्स का टाइमिंग चेंज है ना बेटे, आज के लिए मैथ्स का टाइमिंग चेंज है, आज मैथ्स है 5:45 को, कुछ बेसिक सेशंस लेने वाले हैं सर, आज मैथ्स 5:45 को है ना। यस 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 यस, देखो देखो बेटे, मैं आपको हाँ देखो, एक बार आप देख लो, यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। अकाउंट जो है आपका ये चल रहा है, आज जो हुआ अकाउंट्स हुआ आपका 8 to 10, बराबर है, 10 से पहले थोड़ा ख़त्म करेंगे आज। लॉ जो होगा आपका, लॉ होने वाला है 3:30 to 4:30। लॉ के बाद होगा आपका BCR, जो सीधे 4:30 को स्टार्ट होगा, 4:30 to 5:30। फिर होगा आपका मैथ्स 5:45 ऑनवर्ड्स, फिर होगा पवन सर का लेक्चर एंड में, नाइन टू 10, ठीक हो, बराबर। ठीक है, हाँ हाँ, मैं ICI भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो जानवी पांडे जी। वो ग्रुप पे आ जाएगा बेटा, आपको कुछ भी चिंता करने वाली बात नहीं, ग्रुप पे हर चीज़ आएगी। चलो, मुझे एक बात बताओ, आज हमने जो जो कंसेप्ट समझे, अकाउंट्स का मतलब समझा, अकाउंट का मतलब समझा, अकाउंटिंग का मतलब समझा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों है ये भी समझा, बोलो यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? बोलो यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? आज के लेक्चर में अभी तक जितना हुआ उसमें किसी को डाउट है क्या? बोलो जल्दी। नो, वेरी गुड। थैंक यू दीपक, नो डाउट, बढ़िया, रिकॉर्ड मिपेगा, जरूर मिपेगा, इसी इसी चैनल पर मिपेगा। ठीक है, मज़ा आ गया सर, बहुत बढ़िया, नो डाउट सर, बढ़िया सर, मॉड्यूल फ्रॉम ICI अभी नहीं नहीं, अभी तो नहीं होगा, अरे चिंता मत करो, मॉड्यूल अपने इंस्टीट्यूट की जो मॉड्यूल होती है, हाँ, इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल होता है ना बेटे, वो वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, वो मैं आपको बताऊंगा ना कल, कल आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ मिलेगा। हाँ, अरे अभी तो बहुत मज़ा आना बाकी है, अकाउंट्स में बहुत सी चीज़ें आनी बाकी है अभी। चलो, चलो अब
तो रेगुलर कॉलेज करना है नहीं करना है वो आपका कॉल है बेटे। आपको कितनी वहाँ पे अटेंडेंस के लिए छूट मिलेगी, सब दूंगा बेटे, चिंता मत करो। पलक पटेल, है ना? ओके, नाउ नाउ कमिंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सर अकाउंट्स पढ़ने के बाद अभी नहीं लिखना है, कल से लिखवाऊंगा सब। आज तो हम सिर्फ हम तो क्या कर रहे हैं ना सर, हम अकाउंट्स की आत्मा के साथ अपनी आत्मा का मिलन कर रहे हैं सर। आज तो हम सिर्फ अकाउंट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अकाउंट्स को अपने अंदर समाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अकाउंट्स के साथ प्यार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हैं? आ जाओ नाउ। अब सर अकाउंट्स की जब हम बात करते हैं तो अकाउंट्स में दो शब्दों को बहुत बार हम सुनते हैं कि डेबिट और क्रेडिट। ये दो शब्द बार बार सुनते हैं सर, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। सर होता क्या है सर डेबिट क्रेडिट? होता क्या है सर डेबिट क्रेडिट? होता क्या है सर? होता क्या है, ध्यान से समझेंगे। डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, डेबिट क्रेडिट। अरे भाई साहब अकाउंट बोला तो डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट चलता है, बट आज तक हमको यही नहीं मालूम ठीक से। अब कि सर ये डेबिट या मतलब क्या है, क्रेडिट का ये मतलब क्या है? डेबिट का मतलब क्या है, क्रेडिट का मतलब क्या है? ओहो हो सर, हाँ सर याद आया सर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट सर। अरे भाई साहब आप मुझे रूल बता रहे हो, मैं आपको मतलब पूछ रहा हूं। लो आ गया आंसर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैं डेबिट का मतलब पूछ रहा हूं बेटा, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट? सर एक मिनट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। भाई साहब आपने फिर रूल चिपका दिया। अच्छा एक काम करो सर, लास्ट वाला ले लो। क्या? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। लो सर आप खुश रहो। अरे भाई साहब फिर आप रूल चिपका दिए हमको। अरे हम बात कर रहे हैं डेबिट का और क्रेडिट का मतलब क्या है, ये शब्द आए कहां से है। ओहो सर आपके तो सवाल ही पल्ले नहीं पड़ रहे, हमको सवाल ही पल्ले नहीं पड़ रहे। डेबिट गया क्रेडिट आया, गलत। ये तो गोल्डन रूल है, सही बात बोले पुरुषोत्तम। हाँ आप तो गोल्डन रूल चिपका रहे हो मुझे, आप गोल्डन रूल चिपका रहे हो भाई साहब। अरे डेबिट एसेट को रिकॉर्ड करना फिर भी एक रूल है, मुझे पता है। डेबिट मीन्स दैट इज जबरदस्त। मैं आई बेट ऑन दिस, किसी को आंसर नहीं मालूम इसका किसी को आंसर नहीं मालूम और मैं बताऊंगा भी नहीं। सस्पेंस, सस्पेंस, अच्छा सस्पेंस, अरे बाप रे। चलो एक और चीज मैं आपको बताता हूं। अकाउंट जो है, अकाउंट्स यह करना क्यों जरूरी है? किसने बात की अकाउंट्स के बारे में? भाई सब मेरे ख्याल से सब जानते हैं। क्या आप कौटिल्य को जानते हैं? बोलो जल्दी। क्या आप कौटिल्य को जानते हैं? कौन है कौटिल्य? कौन है कौटिल्य? बताइए कौटिल्य कौन है? अरे बताओ ना। यस यस क्या, सिर्फ यस 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 किए जा रहे हो? विद्वान, ऑथर, अच्छा, ओहो, अच्छा डोंट नो। चलो ईमानदार बच्चा नहीं के डोंट नो, मेरा क्लासमेट था। अच्छा वेरी गुड कपिल, जिसे हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, उनका असली नाम कौटिल्य था। उनका असली नाम कौटिल्य था, बराबर है। जिन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाया बहुत ही कम उम्र में, और इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था अर्थ
शास्त्र। क्या कहा? अर्थशास्त्र। अब यहां पर देखो आपको दो वर्ड दिखेंगे, एक अर्थ है और दूसरा है शास्त्र। अर्थ का मीनिंग बताए। चलो, एक तुम्हारा डाव एक मेरा डाव, एक तुम्हारा डाव एक मेरा डाव। मेरा डाव शास्त्र का मतलब मैं बताऊंगा साइंस। अर्थ का मतलब बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय अर्थ? बोलो। मीनिंग रिलेटेड टू मनी। अर्थ, वाह, मेरलियट वर्थ। अर्थ मीन्स फाइनेंस, मनी, वेल्थ। अर्थ मतलब होता है वेल्थ, मनी। हाँ, यहां पर संस्कृत में अर्थ का मतलब होता है वेल्थ, शास्त्र का मतलब होता है साइंस। साइंस ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ वेल्थ, ये उनका बुक था। इस बुक में उन्होंने कहा क्या? सबसे पहले, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, नंबर 1। नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड ऑल योर एसेट्स। ये उन्होंने अपने अर्थशास्त्र बुक में बताया। क्यों बताया? ध्यान से सुनेंगे एक प्यारी सी स्टोरी अगेन। क्या सर? क्या है सर प्यारी सी स्टोरी? फिर से सुनो। हमारे कौन है ये? मोहम्मद जहांगीर भाई साहब। बराबर ना? यही नाम है ना बेटा, जहांगीर। ये है हमारे जहांगीर भाई साहब। और ये जहांगीर भाई साहब जो है, मैं अपनी दुकान में था, अपनी दुकान में बैठा हूं मैं, ठीक है। मेरी दुकान में आते हैं मोहम्मद जहांगीर भाई साहब। ये जहांगीर भाई साहब आके कहते हैं, हेलो सर, कैसे है, पहचाना क्या? बोला नहीं। क्या सर, आपका यूट्यूब स्टूडेंट हूँ, सीए फाउंडेशन किया था आपके पास, भूल गए आप मुझे? बोला याद आया, बोलो। बोला सर, इस महीने का राशन भरना था, इस महीने का राशन भरना था। बोला अच्छा, भर लो। उन्होंने राशन भर लिया। राशन भरने के बाद कहते हैं कि सर, ये जो राशन का पैसा है मैं अगले महीने की 10 तारीख को आपको दे दूंगा। सर, कब दूंगा? अगले महीने की 10 तारीख को दे दूंगा। विपुल माने जी, सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पेपर 1, जिसका नाम प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग है, ये क्लास चल रही है, ठीक है। हाँ, अब ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनो। जहांगीर भाई साहब आते हैं और नाम थोड़ा बड़ा है, जहान कर देते हैं। जहान आता है मेरी दुकान में। जहान आके कहता है सर, सामान चाहिए। सामान ले लेता है, बोलता है सर अगले महीने 10 तारीख को पैसा लौटा दूंगा। बोला ठीक है, बढ़िया बेटे, जा। अगले महीने की 10 तारीख को मेरी दुकान में आता है। दुकान में देखता है बहुत भीड़ है। चालू तारीख है। चालू तारीख, यू अंडरस्टैंड? चालू तारीख, चालू तारीख का मतलब होता है कि भाई जब पहले मंथ के फर्स्ट वीक में सैलरी हो जाती है सबकी, तो सैलरी लेकर आते हैं सब लोग, भाई सामान राशन खरीदना है, राशन खरीदना है। भैया अरे राशन दो, भैया शक्कर दो, भैया चावल दो, भैया ये लिस्ट लो, अरे ये लिस्ट दो, ये लिस्ट दो। तो आपने देखा होगा ये चालू तारीख, बहुत भीड़ लगी है दुकान में। जहान आता है मेरी दुकान में। जहान आके बैठता है, सर कैसे हो सर? बढ़िया बेटे, कैसे हो तुम? बोला बहुत बढ़िया सर। रुकता है, आधा घंटा रुकता है। सर चाय वाय मंगवाओ, आपका फेवरेट स्टूडेंट आया है। बोला छोड़ो, चाय लेके आ भैया के लिए। चाय लेकर आता है। जहांगीर चाय पीता है। जहांगीर चाय पी के चला जाता है। आधा घंटा रुका है दुकान में, रुक के चला गया। और अब फिर 4 दिन बाद 10 तारीख को आया था, चाय पिया, चला गया। 15 तारीख को फिर आ गया। 15 तारीख को बोलता है सर इस महीने का राशन भरना है। सर अच्छा, इस महीने का राशन भरना है? तो मैंने कहा कि ठीक है, काम करो, राशन तो भर लो, बट पिछले महीने का कुछ पैसा आना बाकी था, शायद वो क्लियर करवा दो, वो दे दो पैसा, कितना बाकी था? बोले सर कैसी बातें करते हो, 10 तारीख को मैंने आपसे पिछले महीने क्या कहा था, मैं 10 तारीख को आऊंगा, पैसे दूंगा। बोले हाँ कहा था तुमने।
मैं 10 तारीख को आया नहीं था। बोले हाँ आए थे। अरे सर कैसे भूल गए आप, आपने छोटू को भेजकर मेरे लिए चाय मंगवाई थी, इतनी देर में खड़ा था आपके लिए, मैंने पैसे दिए और आपसे कहा कि राशन भरने 15 तारीख को फिर से आऊंगा तब भर लूंगा राशन, तब मैंने दिए थे सर पैसे। मैंने कहा अच्छा दिए थे पैसे, हाँ याद नहीं आ रहा भाई साहब, इसका मतलब क्या? अब तो मैं मना अगर कर दूं तो पिछला तो गया, वो तो गया ही, आगे से भी जो कस्टमर ये जो आना था इसने आना बंद कर देना है। सर मेरे साथ झगड़ा निकाल दिया, आपको मेरे पर विश्वास नहीं है क्या? ऐसी बात करके आपने अपना सर ऐसा कर दिया सर आपने मेरे साथ, तो क्या हो गया? मेरे पैसों की तो है ना, बोलो हाया ना, स्कैम कर दिया नहीं कर दिया? जहांगीर ने स्कैम किया नहीं किया मेरे साथ? बोलते नहीं यार आप लोग, बोलते ही नहीं आप लोग। धोखा हो गया, ये गलत बात है, यही तो सर के साथ धोखा। बोलो बैड डेट की एंट्री मार दो। अब बैड डेट की एंट्री मार दो, बैड डेट की एंट्री मारने के लिए वही तो मैं समझा रहा हूं, बैड डेट की एंट्री मारने के लिए सबसे पहले एंट्री तो होनी जरूरी थी, मैंने एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं की थी। अब बात ध्यान से समझो ना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड करना क्यों जरूरी है भाई? मुझे बताओ पिछले महीने वेडनेसडे के दोपहर में जब आपने खाना खाया था तो सब्जी कौन सी खाई थी, याद है क्या? है क्या याद है क्या? कैसी बातें करते हो सर? वेडनेसडे, पिछला वेडनेसडे, आज फ्राइडे चल रहा है, हमको ये वेडनेसडे का याद नहीं, आप पिछले वेडनेसडे का पूछ रहे हैं सर, कौन सी सब्जी खाई थी, है भगवान, खाया भी था या नहीं याद नहीं है सर। अच्छा तो इसीलिए तो कहते हैं कि भाई साहब जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना उसे रिकॉर्ड करो। अब बात समझो, कहानी में ट्विस्ट समझो। अब मेरी आदत है क्या मैं डायरी मेंटेन करता हूं, जहांगीर का नाम लिखूंगा, जहांगीर 10,000 रुपए आने बाकी है, और जब अगले महीने 10,000 रुपए लेकर वो आता है और 10,000 रुपए देगा तो मैं बोलूंगा भाई साहब 10,000 आ गए, बैलेंस कट कर दूंगा, लिखूंगा बैलेंस नील, मैं अपनी साइन कर दूंगा, उसे बोलूंगा तुम भी साइन करो यहाँ पर। अब समझो ये मेरी आदत थी, ये प्रैक्टिस मैं करता था, मैं इसको रिकॉर्ड करता था, इन ट्रांजेक्शन को मैं रिकॉर्ड करता था। जहांगीर आता है 15 तारीख को, बोलता है सर 10 तारीख को मैं आया था, भूल गए? भूल गए आप? अरे कहाँ भूला हूँ बेटे, आए थे, चाय पिलाया था, मुझे याद है। पैसा दिया था? नहीं दिया था बेटे। बोले सर दिया था। अरे नहीं दिया बेटे, तू सुन तो क्या? अरे रुक, ये रही डायरी। कहाँ है डायरी में? बता, तेरा नाम है? साइन है? नहीं है। मेरी साइन है? नहीं है। मतलब तूने पैसा नहीं दिया? पैसा दे। बोलो, अरे बोलो ना, बोलो तो। सही किया गलत किया? सही किया सर। सेम चीज क्रेडिटर के साथ भी हो सकती है, सेम चीज हो सकती है। आप उस दिन वैसी दुकान में अगर मान लो गड़बड़ चल रही है, गड़बड़ है पूरी दुकान में, आपका क्रेडिटर आता है, आपने पैसे फटाक से पैसे निकाले, पैसे गिन लिए, पैसे दे दिए उसको, और हिसाब कहीं लिखा ही नहीं आपने। फिर वो अगले 10 दिन बाद आएगा, फिर से आके 10 दिन आके बाद बोलेगा सर अरे आपने मेरे पैसे नहीं दिए थे सर, वो उधार बाकी था, दे दो ना सर। बोला अरे कैसी बात कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, दिए तो थे मैंने। बोला नहीं सर, उस दिन इतनी भीड़ थी आपकी दुकान में, मैं आया, मैं रुका, आपने चाय पिलाया, मैं चला गया, आपने कहा 10 दिन बाद आना, पैसे बाद में देता हूं मैं। अरे फिर आते हैं, फिर पैसा मांगते। मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब मैंने फिर से रिकॉर्ड नहीं किया, क्रेडिटर फिर चूना लगाने आ गया, मतलब पैसा मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, फिर से पैसा दूंगा, फिर लग गए भाई साहब। ओ ये तो डेंजर किस्सा हो रहा है सर। अब वही चीज, जैसे ही मैं उसको पैसा दूंगा, मैं लिखूंगा मनी पेड, उसकी साइन है भाई, साइन कर दिया, फिर वो 10 दिन बाद आएगा, पैसा सर मेरा पैसा। ए रुक, लिखा हुआ है रे एंट्री, झूठ बोलता है, चल भाग यहाँ से। अरे बोलो हाँ या ना। जहांगीर कमेंट में रो रहा है। अरे जहांगीर काहे रो रहे हो बेटे? अरे जहांगीर काहे रो रहे हो, काहे रो रहे हो, क्या हुआ? बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा। क्या बोले आपको, क्या बोले? हमारा तो जिंदगी बर्बाद हो गया, इतना बुरा हो रहा है हमारे साथ। एंट्री जरूरी है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना जरूरी है। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर सबको? ये वाला रूल समझ में आ गया सबको? क्या हमारे चाणक्य भाई साहब ने कहा कि हर अकाउंटिंग का ट्रांजैक्शन होना क्यों जरूरी है? यहां तक क्लियर सबको? बेइज्जती नहीं रही, ऐसा कुछ बेइज्जती नहीं होता, समझा गया? हाँ, सब अपन भाई है, अपना आपस में हंसी मजाक चलता है। देखिए बेइज्जती, कुछ भी बेइज्जती, क्या बेइज्जती? हाँ ना,
हाँ हाँ सोहन जी, आप जैसे समझदार को कहे आप ही को अपॉइंट कर लेते हैं। पहले आप हमको सीए का डिग्री लाके दिखाई दो हैं। चलो, अरे कुछ फील नहीं हो रहा, मजाक चल रहा है, मजाक में लो, मजाक करो हैं। पढ़ना जरूरी है अपने लिए। ओके, अगला ध्यान से सुनो। अब भाई साहब ध्यान से सुनो, एसेट का भी रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। ये कौन आ गए हैं अभी? अंसारी भाई साहब आए हैं। फौद अंसारी, बेटा वो पहला वाला नाम नहीं समझ में आ रहा है, बट अंसारी नाम दिख गया मुझे, अंसारी से ले रहा हूँ। अब मैंने क्या किया था ना, ध्यान से समझो। मेरा घर था, मेरे घर बनाने के लिए मैंने क्या ना एक बड़ी सी ज़मीन ले ली थी। ज़मीन ले ली मैंने, उसका रिकॉर्ड नहीं है। कुछ उसका 7/12 जैसा चीज़ें होती है ना, वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट ना रिकॉर्डेड है ना कहीं पे मेरे पास रिकॉर्ड है ना कोई डॉक्यूमेंट, उसका कुछ भी नहीं है सर। तो कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। तो अब इसकी लगने वाली नहीं रे, उसकी नहीं लगेगी कुछ भी। अच्छा अरे नहीं गया आंसर कुछ भी यार तुम लोग। अंसारी भाई का स्कैम, अंसारी भाई। अब अंसारी भाई वहां से गुजर रहे थे मेरे घर के यहाँ से, ये जमीन देख ली उन्होंने। अंसारी भाई को जमीन पसंद आ गई। अंसारी भाई आए, वहां पर मैंने बोर्ड लगाया था, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू CA तेजस अर्लीकट्टी। हमारे अंसारी भाई साहब आए, पकड़ लिया, उखाड़ के फेंक दिया बोर्ड और खुद का बोर्ड लगा दिए। अंसारी भाई बोर्ड लग गया, अंसारी भाई साहब ने बोर्ड लगा दिया हमारे यहाँ पर। सुबह वॉकिंग के लिए मैं गया, मैंने देखा दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू अंसारी। मैंने 2 बार चेक किया, मैंने अपनी आंखें मसली, बोला नींद तो चली गई ना, मेरी नींद तो हो गई ना पूरी। हाँ ये जमीन तो मेरी थी भाई साहब, अचानक इसकी कैसे हो गई? अंसारी भाई साहब आए, आज से ये जगह अपुन का, आज से ये जगह अपुन का। ओ आज से जगह अपुन का बोला? बोला भाई साहब ये मेरी जगह थी, इतनी मेहनत करके, इतनी मेहनत करके मैंने मैंने जगह इकट्ठा, पैसे इकट्ठा किए थे, पैसे इकट्ठा करके जमीन ली थी भाई साहब। अब ऐसे मत करो, अपने को पसंद आ गया ये जगह, अपन ले लिया। अंसारी भाई बोल दिया अपन ले लिया, अपन ले लिया बोल दिया तो खत्म। अब क्या करेगा? मैं भोला बाला सीधा साधा टीचर इंसान, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। वही अगर मेरे पास उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हो, उसका जो 7/12 आप बोलते हो, 7/12 हो, वो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड चीजें हो, ये सारी चीजें अगर हो तो मैं उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर मैं केस फाइल कर सकता हूं कि देखो ये दादा भैया ने मेरी जगह ले ली, देखो हमारे साथ कितना बुरा हुआ है, देखो देखो मेरे साथ कैसा हो रहा है। सर आप न्यू ले लो, वो उसको दे दो। अरे पैसा कौन देगा रे? कब्जा किया है सोन उसने। इसको कौन है रे? ये मेरे साथ काम करेगा बोलता है, समझदार बोलता है अपने आप को। बोलो इसको, सोन को समझाओ। कोई बोलता है अपने आप को समझदार बोलता है, ये क्या समझदारी हुई है? पैसा उसने देना ही था तो फिर मैं बोल देता ना, इतना पैसा दे दो मैं दूसरी जगह ले लेता। ओके उमर भाई आई अपॉइंट यू, गो टॉक टू अंसारी। हाँ बोलो। है ना, बढ़िया। हाँ हाँ। अरे भाई ऐसे मत बोलो संदीप भाई, हम बड़े गरीब लोग हैं, हम बड़े गरीब है, बहुत गरीब है, हम तो शुद्ध गरीब है। हम तो क्या कहते हैं, हम पता नहीं आपका, हम बताते हैं, हम शुद्ध गरीब है भाई साहब, शुद्ध गरीब। शुद्ध गरीब समझते हो? हमारे पिताजी गरीब थे, हमारे दादाजी गरीब थे, हमारे परदादे भी गरीब थे, हम सब गरीब थे सर, हम शुद्ध गरीब है। इसके जैसे बोलते हो? अरे कुछ भी जहांगीर नहीं रे बाबा, गरीब आदमी है मैं। हाँ ठीक है, चलो बढ़िया, यहां तक क्लियर है सबको? बोलो कंसेप्ट आज तक का यहां तक क्लियर है सबको? अकाउंटिंग क्यों जरूरी है समझ में आ गया?
बोले सबसे पहले भाई साहब सुनो 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 सुनो, एक रिकैप ले लेते फटाफट, फिर रोक देंगे क्लास। हाँ, हिंदी मीडियम। अरे क्या कर रहे हैं हम, थोड़े से हमको शौक है, पिक्चरों का शौक है, हम पिक्चरें देखते हैं, बहुत देखते हैं पिक्चरें। हाँ, बीच बीच में आते रहेंगे डायलॉग आपको। चलो बढ़िया, एक बार पूरे सुन लेते हैं, देखते हैं हमारी आत्मा, अकाउंट्स की आत्मा के साथ कितना मिलन हुआ है, ये एक बार देखते हैं, रिकैप कर लेते हैं, बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। क्या देखते हो, कैरिमिनाटी, ये क्या है? हाँ हाँ देखा है, थोड़ा थोड़ा तो देखा है यार, ऐसे कैसे। हाँ चलो फ्लैशबैक, आ जाओ फ्लैशबैक। फ्लैशबैक में हम देखेंगे क्या, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अकाउंट का मतलब क्या है। अकाउंट का मतलब मैंने आपको बताया था, याद रहेगा आपको, अकाउंट का मतलब बताया था मैंने, अकाउंट मेल या फीमेल। सोन अग्रवाल, एज पर योर कन्वीनियंस, आप करना क्या चाहते हो वैसे अकाउंट के साथ हैं? अकाउंट का मतलब मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर थिंग, एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, आत्माओं का मिलन करना है, आत्माओं का मिलन। आत्मा मेल फीमेल नहीं देखती पगले, हाँ ना। तो अब ध्यान से सुनो, पूरा रिकैप कर रहे, ध्यान से सुनो। अकाउंट का मतलब होता है कोई भी एक पर्सन से रिलेटेड, कोई भी एक चीज से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है, ये सारे ट्रांजैक्शंस को एक जगह रिकॉर्ड करना, उसको हमने नाम दे दिया अकाउंट। फिर हमने दूसरा देखा अकाउंट के लिए, मैंने एक को एग्जांपल दिए थे, क्या, एक फेसबुक अकाउंट, इंस्टा अकाउंट वगैरह वगैरह दिया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था अपने घर के पास में जो दुकान वाले भैया है, वो दुकान वाले भैया जो डायरी मेंटेन करते हैं, वो भी एक अकाउंट है। फिर इसमें मैंने आपको बताया था कि मैं जो दुकान वाले भैया को, मेरे बुक्स में दुकान वाले भैया का अकाउंट होगा, दुकान वाले बुक्स के भैया में, भैया के बुक्स में मेरा अकाउंट होगा। इन माई बुक्स योर अकाउंट, इन योर बुक्स माई अकाउंट, माई बुक्स माई अकाउंट, नॉट पॉसिबल, सिंपल, खत्म। अकाउंट के बाद हमने देखा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या, अकाउंटिंग का मतलब हिसाब किताब रखना। हिसाब किताब रखना मतलब क्या, हिसाब किताब कौन करेगा, हिसाब किताब रखने वाले कौन है, हिसाब किताब रखने वाले कौन है, जो भी हिसाब किताब अपने घर में भी होता है ऐसा, उसको अकाउंटिंग कहते हैं। हम उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। हिसाब किताब रखना, अकाउंटिंग रखना। तो ये हमारे मम्मी भी करते हैं, डैडी भी करते हैं, सब करते हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, पर्सनल तरीके हैं। इसीलिए सबको स्टैंडर्डाइज करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर है, क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ चुके हैं तो ये स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए, इसमें एक और चीज बताई मैंने आपको, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंट से चिंता मत करो, हर चीज में लिखवाऊंगा, चिंता नहीं करना है कुछ भी, आज कुछ लिखना नहीं है। आज सिर्फ मैंने क्या कहा, आत्मा से आत्मा का मिलन, अकाउंट की आत्मा से हमारी आत्मा का मिलन होने वाला है, बस और कुछ नहीं। ध्यान से सुनो, लिखना कुछ नहीं है, कल से लिखवाऊंगा सब कुछ। अब इसके बाद मैंने बताया गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो बेसिक अकाउंटिंग का नॉलेज होता है या बेसिक अकाउंटिंग करने के तरीके, बेसिक अकाउंटिंग करने के प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ये गैप बताएगा। रूल्स एंड प्रिंसिपल्स गैप बताएगा। कौन बताएगा, लिखा है, बहुत बढ़िया सिद्धि, आपने लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, रिवाइज करने में आसानी होगी। अरे पगले, सुबह से 8 बजे से हम लेक्चर में बैठे, एक भी बार डर लगा क्या अकाउंट्स का, लगा क्या अकाउंट्स का डर एक भी बार नहीं? फिर काहे डरते हो? ये भूल भुलैया 2 के जैसी दिखती डरावनी है बट है अच्छी। भूल भुलैया 2 देखा आपने, उसमें देखा आपने, तब्बू की आत्मा बुरी दिखाई गई है बट एंड में पता चलता है वो बुरी नहीं है बल्कि वही तो अच्छी है ना। ये वैसे ही अकाउंट्स के साथ भी वैसे ही है बेटे। ठीक है, इसके बाद अब ध्यान से सुनो, अकाउंटिंग की प्यासी आत्मा, अरे कुछ भी बोलते साले, इधर इधर ध्यान दो। उसके बाद गैप बोला मैंने, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देखा। उसके बाद सीसीपी, कंसेप्ट्स कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स ये हम देखेंगे बाद में, अभी नहीं, इनको डिटेल में देखना है। इसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस आते हैं, थियरी क्वेश्चंस एग्जाम में अपने आता है, प्लस ट्रू फॉल्स वाला जो कंपलसरी क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन, ये सब कुछ डर के आगे बैलेंस नहीं है बेटे, डर के आगे बैलेंस शीट टैली है। फिर इसके बाद अब इसके बाद ध्यान से समझो, गैप के बाद मैंने आपको बताया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और आईएफआरएस, अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है बट थोड़ा थोड़ा बेसिक कोई स्टैंडर्ड्स अपने लिए है।
अपने लिए है। तो वो हमको स्टैंडर्ड जब जैसे जितने ज़रूरी हो गए, जितने जितने लेवल के ज़रूरी है उतना मैं आपको समझा दूंगा, उसकी चिंता करने वाली बात आपको बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा फिर हमने देखा कि भाई साहब अकाउंटिंग करना क्यों जरूरी है, किसने बताया? कौटिल्य जी ने बताया था। कौटिल्य जिनका नाम है चाणक्य के नाम से जिसे हम जानते हैं, उन्होंने अपनी बुक लिखी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बुक में उन्होंने बताया कि अकाउंटिंग, हर एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना जरूरी है। इसके अलावा हर एक एसेट को भी रिकॉर्ड करना जरूरी है। जहांगीर का एग्जाम्पल ले लो और अंसारी का एग्जाम्पल ले लो, याद आ जाएगा कि अकाउंटिंग करनी क्यों जरूरी है। ये हमको पता चल गया आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में जो बेस पता चल गया आपको अकाउंट्स का, इतना आपके लिए काफी हो जाएगा। कल से हम लोग टेक्निकली मूव करेंगे सब्जेक्ट की तरफ, टेक्निकली समझेंगे सब्जेक्ट को, क्या होते हैं चीजें, क्या नहीं होती है, हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग चालू कब से हुआ था, कब से स्टार्ट हुआ है, कब से नहीं है, हर चीजें हम डिटेल में समझेंगे। बोलो आज का लेक्चर आप सबको अगर क्लियर है तो हम यहाँ का लेक्चर आज का रोक सकते हैं, ठीक है। जाने से पहले सबको जो बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सीए कर रहे हैं, हैप्पी सीए डे वंस अगेन टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ ICAI as well as all those students who are aspiring to become a chartered accountant. But a chartered accountant CA is not only a degree but it is a life, it is everything, it is, ये मतलब ये आपकी दुनिया, आपका जीवन बदल के रख देगा, है ना, आपका जीवन बदल के रख देगा। आपको बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल सही पर आए हो, सही कोर्स चुना है आपने, आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। हाँ, बस इतना याद रखना हमको, ये जो क्लासेस हमारी चल रही है, ये क्लासेस फ्री है क्या सर? हाँ, ये बिल्कुल फ्री है सर, ये बिल्कुल फ्री, पूरा सिलेबस चलने वाला है सर, पूरा सिलेबस बिल्कुल फ्री चलेगा सर। बट इसके अंदर एक छोटा सा हिडन कॉस्ट है बेटे। क्या हिडन कॉस्ट है सर? ये अचानक से क्या ट्विस्ट ला दिया सर आपने? अरे हिडन कॉस्ट सिंपल यही है बेटे, इतना ही हिडन ये कॉस्ट है इसके अंदर। क्या? आपकी सिंसियरिटी, आपकी रेगुलरिटी और आपकी मेहनत, यही चीज़ें जो होंगी, यही ज़रूरी है अपने लिए। अगर होगी तो अपने लिए हाँ पार्टी दूंगा ना, जब तुम सीए बनोगे ना। आज मैं पार्टी दूंगा सिर्फ सीए को, तो अगर आप सीए हो तो आना पार्टी लेना है, वरना सीए बन जाओ उसके बाद आना पार्टी दूंगा, आना उसके बाद। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो सब कुछ करेंगे, फ्री में होने वाले पूरे लेक्चर्स, बिल्कुल चिंता करने वाली बात कोई भी बात नहीं है। पूरा सिलेबस होगा क्या सर? पूरा सिलेबस होगा रिवीजन के साथ, तो बिल्कुल चिंता करना नहीं है, सब कुछ रहेगा। संयम बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है, बस ध्यान रखना है हमको सिंसियर, हर लेक्चर सिंसियरली अटेंड करने हैं। अकाउंट्स हो, लॉ हो, इको हो, मैथ्स हो, बीसीके हो, जो भी लेक्चर्स है सारे के सारे लेक्चर्स आपको ईमानदारी से अटेंड करने हैं। क्यों? ताकि एग्जाम में एंड मोमेंट पे आपको तकलीफ ना आए, आपको प्रॉब्लम ना आए, आप फंसे ना। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर गड़बड़ हो गई सर, ये क्या हो गया सर, ऐसे नहीं होना चाहिए था सर, वैसे नहीं होना चाहिए था सर, अब पढ़ाई नहीं हो रही सर, चिंता हो रही है सर, टेंशन आ रही है सर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डेली लेक्चर्स करेंगे, सिंसियरली लेक्चर्स करेंगे, हम सिंसियर लेक्चर्स करेंगे, गारंटी हमारी है, यूनिक एकेडमिक की तरफ से गारंटी है आप सबको। क्या गारंटी है सर? हम एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करेंगे, नॉट जस्ट क्रैक इट बट वी विल स्कोर 300+। ये अपने आप से वादा करना है, आपको मुझसे वादा करना है, मुझे आपसे वादा करना है, एज सिंपल एज दैट। तो भाई साहब कल सुबह हम मिलेंगे फिर से, सुबह हम कल फिर से मिलेंगे। आज नहीं, होमवर्क कल से शुरू होगा बेटे, चिंता मत करो, कल से आएगा होमवर्क, सब बताऊंगा कल के लेक्चर में, कल सैटरडे के लेक्चर में कल सब बताऊंगा, चिंता मत करो। तो हम कल फिर से मिलेंगे सुबह 8 बजे। टुमारो वी विल बी मीटिंग अगेन एट 8 o'clock। नेक्स्ट लेक्चर विल बी एट 3:30 लॉ, है ना, कहीं पे जाना नहीं है। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के बाद अपने अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो फैलाना है, एज सिंपल एज दैट। श्योर, यस एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय। सिलेबस बेटा अप्रोक्सीमेटली दिस सिलेबस विल टेक 3 months। 3 महीने हम सिलेबस खत्म करेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने में सिलेबस खत्म करेंगे। खत्म करने के बाद अक्टूबर में मेरा प्लान रहेगा रिवीजन का, पूरा हम रिवीजन प्लान करेंगे। रिवीजन प्लान करने के बाद नवंबर में हमारी एग्जाम्स होंगे। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, विल बी मीटिंग टुमारो अगेन एट 8 o'clock। आपको कहीं नहीं जाना है, बट आप 3:30 बजे लॉ के लेक्चर को फिर से मिलेंगे इसी चैनल पर। तब तक के लिए एवरीवन बाय बाय, एंजॉय, टेक केयर, सी यू गाइज टुमारो मॉर्निंग एट 8 o'clock।